हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बहुत सिंपल है। आप देखिए, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए पूरे मॉलिक्यूल का, और इसको आप 2 से डिवाइड करिए, माइनस करिए 3 इंटू पेरीफेरल एटम। इसको पूरा लिख देता हूं, 3 इंटू पेरीफेरल एटम एटम्स पेरीफेरल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन नहीं लेना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो सिंपली ध्यान रखना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 करना है, -3 इंटू पेरीफेरल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकालोगे वो आपका हाइब्रिडाइजेशन का मैग्नीट्यूड देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अमोनिया है, तो सपोज करिए कि आप अमोनिया लिखते हो इस तरीके से। तो आप दिमाग में लीजिए, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन 3 है, जो तीन हाइड्रोजन पेरीफेरल एटम है। अब यहाँ लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन ही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप जानते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का वो इलेक्ट्रॉन पेयर हम निकालने के लिए गए जो कि हाइब्रिडाइज्ड है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू पेरीफेरल एटम। पेरीफेरल एटम में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो 0 पेरीफेरल एटम्स है आपके पास, ऐसा समझिए। तो ये हो गया 8/2 4 माइनस 0, आप ऐसे समझेंगे। तो 4 का मतलब हो गया sp3। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको PCl5 में फॉस्फोरस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 5। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, जितना नाइट्रोजन का उतना ही फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का 5, एक क्लोरीन का 7, तो 5 क्लोरीन का आप देख लीजिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। -3 इंटू पेरीफेरल एटम। तो 3 इंटू पेरीफेरल एटम में पेरीफेरल एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5 आपके सराउंडिंग एटम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 40/2 दैट इज 20 माइनस 15 कितने हो गए भैया, 5 मतलब हो गया sp3d। 5 मीन्स sp3d। तो यहां से हम देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसको आप और जगह देखिए, जैसे मान लीजिए आप अल्कीन कंपाउंड ले लीजिए, और इसमें आप देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का होगा वही इस कार्बन का होगा, दोनों डबली बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम है। आप देखेंगे पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जा रहा हूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4 और 4, 2 कार्बन का 4 + 4 8 हो गया, और 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2 -3 इंटू पेरीफेरल एटम। अगर ये सेंट्रल एटम है, अगर ये कार्बन सेंट्रल एटम है, तो ये इसका पेरीफेरल एटम कौन कौन है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। तो हम लोग देखेंगे कि कितने पेरीफेरल एटम है इसके लिए। तो ये इन दोनों हाइड्रोजन के लिए आप 0 0 लिखेंगे, ये पेरीफेरल नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट हाइड्रोजन की बात हो रही है। सिर्फ ये कार्बन इसका पेरीफेरल है, दैट इज 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 - 3 इंटू 1 इज 3, तो आपका ये 3 आया, दैट इज sp2। 3 का मतलब 1 s 2 p, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। आप किसी मॉलिक्यूल में भी निकाल सकते हैं, किसी में निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि आपको XeO3 में निकालना है, सपोज XeO3 में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जिनोन का। तो जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 3 ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, सॉरी 6 इंटू 3, राइट, 8 है उसका एटॉमिक नंबर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जिनोन के आउटर शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज डिवाइडेड बाय 2 - 3 इंटू पेरीफेरल एटम। तो जिनोन सेंट्रल है, पेरीफेरल कौन है, ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है, 3, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कितने हुए,
ये 26/2, 18 + 8, ठीक है, 26/2 -9, तो ये हो गया आपके 13 - 9, दैट इज 4 हो गए। 4 का मतलब हो गया 1s3p। तो XeO3 में जिनोन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 -3 इनटू पेरिफेरल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और हाइब्रिडाइजेशन का ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, आप इसको देखें।